नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से 9वें पाठ का तीसरा सेशन और हमारे पाठ का नाम है सप्तभगिन्यः। सप्तभगिन्यः अर्थात 7 बहनें। 7 बहनें नाम से आपको याद हो ही गया होगा कि यह हमने पिछले 2 सेशंस में चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लिया है कि ये 7 बहनें यानी क्या है, सप्तभगिन्यः यानी क्या है। यह जो है सप्तभगिन्यः जो है हमारे उत्तर पूर्व, जो भारत देश के उत्तर पूर्व जो इलाका है वहां पर जो है यह 7 राज्य है, छोटे छोटे 7 राज्य है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, ये जो 7 राज्य है हमारे उत्तर पूर्वी भारत में, ये सातों के सातों राज्य जो है इनमें कुछ समानताएं हैं इनके वातावरण में, इनके जो कहते हैं कि कल्चरल, इसके अंदर इसमें कुछ समानताएं हैं जिसके कारण इन्हें एक 7 समूहों का नाम दिया गया है। सप्तभगिनी, 7 बहनें, एक नाम दिया गया है। और इनकी कुछ विशेषताएं हैं जो हमने पिछले 2 सेशंस में पढ़ी कि इनकी क्या विशेषताएं हैं, कि किस तरह से ये एक अलग छाप अपने पूरे भारतवर्ष में छोड़ देती है। और प्लस एक फर्स्ट सेशन में करेक्शन था कि 28 राज्य के बजाय अब हमारे देश में 29 राज्य है, जो क्योंकि ये चैप्टर पहले लिखा गया था, 29 राज्य बनने से पहले लिखा गया था, इसीलिए चैप्टर में 28 राज्य को नाम दिया गया है, लेकिन इसमें 29 राज्य है। तो हमारे देश में जो है 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज हमारे देश में है और ये जो है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर में रहती है। और 29 स्टेट्स जो है, पहले तो 28 थे, अब 29 हो गए हैं। तो इस चैप्टर में 28 स्टेट्स के बारे में ही बताया गया है, लेकिन एक्चुअल में 29 स्टेट्स है। और हमारे ये जो 7 स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं, 7 राज्यों की जो बात कर रहे हैं, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व के और जो हमारे देश है, देश के जो स्टेट्स हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे उनकी विशेषताओं के बारे में हमने यहाँ पे बात किया है। यह जो चैप्टर है हमने 4 सेशंस में बांटा है। 4 सेशंस में से 2 सेशंस हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। इस सेशन में हम केवल इसके शब्दार्थ करेंगे और उच्चारण करेंगे एक्सरसाइज का, और अगले सेशन में इसके बाकी के जो प्रश्न उत्तर जो है हम अगले सेशन में इसके करेंगे। तो शुरुआत करती हूँ मैं इसके शब्दार्थों से। शब्दार्थ: बाढ़म यानी बहुत अच्छा, बाढ़म बहुत अच्छा। पठनियम, पठनियम पढ़ना है, पठनियम पढ़ना है, मतलब टीचर पूछती है ना आज हमें क्या पढ़ना है। ज्ञातुम जानने के लिए, ज्ञातुम जानने के लिए। कति यानी कितने, कति कितने। चतुर्विंशतिः, जैसे कि मैंने आपको बताया था, चतुर, चतुर यानी 4, विंशतिः यानी 20, तो 4, 20 और 4 होते हैं 24, इसका अर्थ है 24। चतुर्विंशतिः 24। पंचविंशतिः, पंच यानी 5, विंशति यानी 20, तो 20 और 5 होते हैं 25। भगिनी, बहन, भगिनी बहन यानी सिस्टर। अष्टाविंशति, अष्टा यानी 8, विंशति यानी 20, अष्टाविंशति यानी 28, 28, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशाः अर्थात केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। केंद्र यानी हमारी जो सरकार है उनके द्वारा राज्य जिन प्रदेशों पे होता है उन्हें हम केंद्र शासित प्रदेशाः कहते हैं, यानी केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। अतिरिच्य, अतिरिच्य यानी अतिरिक्त, अतिरिच्य अतिरिक्त। भवतु, भवतु अच्छा, भवतु अच्छा।
समवायः, समवायः समूह, समवायः समूह। प्रथितः प्रसिद्ध, प्रथितः प्रसिद्ध। प्रतीकात्मकः सांकेतिक, प्रतीकात्मकः सांकेतिक। यह जो एक संधि है, प्रतीकात्मकः जो है संधि है, यह संधि यहाँ पे बताई गई है। यानी एक है प्रतीक, देखो क पर आ की मात्रा है, तो एक है प्रतीक और दूसरे में आत्मक, आत्मक। तो प्रतीकात्मकः ये हुआ हमारा प्रतीक प्लस आत्मकः। तो प्रतीकात्मक का अर्थ है सांकेतिक। सांकेतिक यानी जो हमें डायरेक्शन देता है या गाइडेंस देता है या हिंट देता है। कदाचित, संभवतः, कदाचित संभवतः। साम्याद, समानता के कारण, साम्याद समानता के कारण। यानी जो बोलते हैं ना उनके जो ऐतिहासिक है या जो पारंपरिक है कल्चरल, वो समानता, उन समानता के कारण ही उन्हें यह समूह का नाम दिया गया है, 7 बहनें, इस तरह से। तो साम्याद यानी समानता के कारण। उक्तोपधिना, उक्तोपाधिना यानी कही गई उपाधि से या के कारण, कही गई उपाधि से या क्या के कारण। यानी उक्त उपाधिना यानी जो हमने कहा था ना कि उस वक्त एक राज्य जो है बन रहा था, उसके उद्घाटन के लिए, उद्घाटन के वक्त किसी ने यह शब्द यूज किया था, 7 बहनें। तो तब से ये जो है उन 7 बहनों को यह उपाधि दी गई है। उक्त उपाधिना, यह एक संधि है। उक्तोपाधिना, देखो अ और उ आ रहा है, अ और उ यानी ओ की मात्रा बन जाती है। उक्तोपाधिना कही गई उपाधि से या के कारण। नामनी यानी नाम में, नामनी नाम में। संशयः संदेह, संशयः संदेह। अपरतः दूसरी ओर, अपरतः दूसरी ओर। क्षेत्र परिमाणेह, क्षेत्र परिमाणेह यानी क्षेत्रफल से, हम एरिया वाइज बोल सकते हैं। क्षेत्र परिमाणेह क्षेत्रफल से, एरिया वाइज। लघुनी, लघुनी यानी छोटे। गुण गौरव दृष्टया यानी गुण एवं गौरव की दृष्टि से, गुण एवं गौरव की दृष्टि से। यानी किसी की विशिष्ट बातें होती है, उन्हीं की वजह से किसी किसी को कोई नाम दिया जाता है। तो गुण गौरव दृष्टया कि भले क्षेत्रफल द्वारा, क्षेत्रफल से देखा जाए तो उनका वे छोटे हैं, लेकिन गुण और गौरव द्वारा देखा जाए तो वे काफी बड़े हैं। बृहत्राणी यानी बड़े, यानी बड़े हैं ना, गुण गौरव दृष्टिया तो बृहत्राणी यानी बड़े हैं। गुण गौरव की दृष्टि से वे देश जो है, वे राज्य जो है बड़े हैं। स्वाधीनाः, स्वाधीनाः यानी स्व अधीनाः, स्वतंत्र। ये स्वाधीनाः जो है संधि है शब्द, तो स्व के साथ आधीन, आधीनाः है ना, स्वतंत्र। स्वायत्तीकृता, स्वायत्तीकृता यानी अपने अधीन किए गए, स्वायत्तीकृता अपने अधीन किए गए। महत्वाधायिनी, महत्वाधायिनी भी एक संधि शब्द है। महत्व आधायिनी, महत्व और आधायिनी महत्व को रखने वाली, महत्वपूर्ण, महत्व को रखने वाली, महत्वपूर्ण। महत्वधायिनी महत्व को रखने वाली, महत्वपूर्ण। श्रुत मधुर शब्द, सुनने में मधुर शब्द। श्रुत, श्रुत यानी सुनना, मधुर यानी मीठा शब्द, सुनने में जो मीठा लगता है, सुनने में मधुर शब्द। प्रभुक्तिभिः यानी आदि से, यानी एक्सेट्रा हम बोलते हैं जो, प्रभुक्तिभिः आदि से। विहितम विधि पूर्वक किया गया, विहितम विधि पूर्वक किया गया। प्राकृतिक संपत्ति, प्राकृतिक संपदाओं से, प्राकृतिक संपत्ति, प्राकृतिक संपदाओं से, दैट इज नेचुरल वेल्थ, नेचुरल वेल्थ हम बोल सकते हैं।
हाँ, प्राकृतिक संपदाओं से, नेचुरल वेल्थ। सुसमृद्धानि, बहुत समृद्ध है, यानी कि प्रॉस्परस, बहुत समृद्ध है, ये सब भरपूर है इनमें। सुसमृद्धानि, बहुत समृद्ध। भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष में या पर, भारत वृक्षे यानी भारत रूपी वृक्ष पर, यह जो है एक पुष्प के गुच्छे समान है, यह सेंटेंस एक था आपने, राइट। पुष्प स्तबक सदृशानी, पुष्प के गुच्छ के समान, पुष्प स्तबक सदृशानी, है ना। भारत रूपी वृक्ष में पुष्प के गुच्छे के समान है ये 7 बहनें। हृदया यानी प्रिय, हृदय को प्रिय लगने वाली। मनोरम, मनोरम भी कहते हैं, प्रिय या हृदय को प्रिय लगने वाली या मनोरम। रम्या, रम्या यानी रमणीय, चंचल, खेल कूद करने वाली, यहाँ वहां उछल कूद करने वाली, जो हमें हमेशा अच्छी लगती है, रम्या, खेलती रहने वाली। सावहित मनसा यानी सावधान मन से, सावहित मनसा, सावधान मन से। ऊर्जस्विन, ऊर्जस्विन यानी ऊर्जायुक्त, यानी यहाँ के लोगों में ऊर्जा भरपूर है। पर्व परंपरा भी, पर्व परंपरा भी यानी पर्वों की परंपरा से, पर्व यानी फेस्टिवल्स की परंपरा से, जो पहले से ये जो पर्व चलते आ रहे हैं, फेस्टिवल्स चलते आ रहे हैं। परिपूरिता, पूर्ण या भरे पूरे, परिपूरिता, पूर्ण ये भरे पूरे, यानी कि इन फेस्टिविटी के परंपराओं से ये भरे पूरे हैं। हर फेस्टिवल को बड़ी धूमधाम से, बड़े ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। संभिनंदनीयम, संभिनंदनीयम यानी स्वागत योग्य, ये एकदम स्वागत योग्य है। यह जो 7 भगिनी का जो राज्य है, ग्रुप है। समीचीनः बहुत अच्छा, समीचीनः बहुत अच्छा। स्वलीला कलाभिः यानी अपनी क्रिया एवं कलाओं से, स्वलीला कलाभिः अपनी क्रिया एवं कलाओं से। निष्णाताः पारंगत या निपुण, निष्णाताः यानी कि वो बहुत एक्सपर्ट है उसमें, पारंगत, निपुण। वंश वृक्ष निर्मिता नाम यानी बांस के वृक्षों से निर्मित, वंश वृक्ष यानी बांस, बैम्बू ट्रीज, निर्मिता नाम यानी उनसे बने हुए, उनसे निर्मित। अवाप्त प्राप्त, अवाप्त प्राप्त। बहाकर्षक, बहाकर्षक यानी बहु और आकर्षक यानी जो अत्यंत आकर्षक है, अत्यधिक आकर्षक है, बहुत ही अट्रैक्टिव जिसे हम कहते हैं। अब हमारा आ गया है अभ्यास, जो कि उच्चारण है इसके अंदर। उच्चारण कुरुता। सुप्रभातम, महत्वाधायिनी, पर्व परंपराभिः, चतुर्विंशतिः, द्विसप्ततितमे वंशवृक्ष निर्मिताम, वंशवृक्ष निर्मितानाम सप्तभगिन्यः, प्राकृतिक संपद्धिः, वंशोद्योगोयम, वंशोद्योगोम, गुणगौरव दृष्टया, पुष्पस्तबक सदृशानि, अंतरराष्ट्रीय ख्यातिमा। तो ये शब्द हमारे जो है उच्चारण हमने किए हैं, आप इसे दोहरा सकते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों? आज हमने क्या किया? आज हमने इस चैप्टर के तीसरे सेशन में इसके शब्दार्थ और एक पहली एक्सरसाइज का पहला प्रश्न उच्चारण कुरुता वह हमने किया। अब हम मिलेंगे अगले सेशन में, इसके रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स जो है चौथे सेशन में वह लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।